नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां स्थिर रहा भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, सरसों और धनिया की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं की उपज में बढ़त का अनुमान, 35 लाख टन तक हो सकती है पैदावार। नेफेड द्वारा सरसों की सरकारी खरीद जारी, 4,425 रुपए रहा समर्थन मूल्य। धनिये की उपज 7,56,000 टन, सारे मसालों में सबसे ज्यादा होगी पैदावार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मसूर का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। इस साल देश में गेहूं की उपज में बढ़त का अनुमान है। गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 टन हो सकती है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं की खरीद 3 करोड़ 89 लाख टन के पार पहुंच गई है। वहीं मंडियों में इन दिनों गेहूं के भाव में बहुत मामूली बदलाव दर्ज किया गया है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं का कारोबार बहुत मामूली बदलाव के साथ हुआ। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरावट रही, तो कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बीते शुक्रवार देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 23 जुलाई को गेहूं का भाव था 1,950 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 50 रुपए गिरकर 1,900 रुपए हो गया। राज्य की ही दीसा मंडी में 24 जुलाई को गेहूं 40 रुपए की बढ़त के बाद 1,660 रुपए से 1,700 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की कुजनेर मंडी में 24 जुलाई को गेहूं 13 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1,665 रुपए पर बिका, जबकि 23 जुलाई को यहां गेहूं का भाव था 1,652 रुपए। राजस्थान की ही नरसिंहगढ़ मंडी में दोनों दिन गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 23 और 24 जुलाई को इसका भाव रहा 1,625 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में 23 जुलाई को गेहूं की खरीद फरोख्त 1,735 रुपए पर हुई। 24 जुलाई को इसका भाव 35 रुपए की गिरावट के बाद 1,700 रुपए आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की तरफ रुख करें तो यहाँ की आगरा मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 जुलाई को गेहूं का भाव था 1,925 रुपए, जो कि 24 जुलाई को भी 1,925 रुपए पर टिका रहा। यहाँ की हरदोई मंडी में 24 जुलाई को गेहूं के सौदे 55 रुपए की बढ़त के बाद 1,845 रुपए के भाव पर हुए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 10 जुलाई तक 3 करोड़ 89 लाख 44 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73 लाख 98 हजार टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 29 लाख 35 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 35 लाख 53 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। यहाँ तो अभी आपने जाना गेहूं के बाजार की स्थिति के बारे में और इसकी सरकारी खरीद भी जारी है। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और बता दें आपको बीते कारोबारी दिन क्या रहा सेब का भाव।
हरियाणा की थानेसर मंडी में सेब का भाव रहा 10,000 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 3,333 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में सेब के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,160 रुपए और यहीं की बरेली मंडी में सेब के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं मसूर की। नेफेड की ओर से मसूर की खरीद जारी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की सरकारी खरीद की जा रही है। बीते शुक्रवार मामूली आवक के चलते मसूर के हाजिर भाव में बहुत कम हलचल देखी गई। साबुत मसूर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मामूली उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कुछ कृषि उपज मंडियों में भाव तेज हुए हैं तो कुछ में नीचे आए हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने रहे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ही मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 23 जुलाई को मसूर का भाव था 5,650 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,700 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इसी प्रकार मसूर के भाव में तेजी का सिलसिला उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बना रहा। यहाँ 23 जुलाई को मसूर का भाव 10 रुपए बढ़कर 5,120 रुपए से 5,130 रुपए हो गया। जबकि इस दौरान राज्य की ही बलरामपुर मंडी में साबुत मसूर के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 23 जुलाई को मसूर का भाव रहा 5,650 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 50 रुपए की गिरावट के बाद 5,600 रुपए हो गया। वहीं मुरादाबाद मंडी में 24 जुलाई को मसूर का भाव 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 5,300 रुपए से 5,310 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की कुजनेर मंडी में 23 जुलाई को मसूर की खरीद 5,600 रुपए पर हुई। 24 जुलाई को इसका भाव 45 रुपए टूटकर 5,555 रुपए हो गया। जबकि नरसिंहगढ़ मंडी में मसूर के सौदे दोनों दिन बिना किसी बदलाव के 5,300 रुपए पर हुए। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जा रही है। 13 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगभग 1,433 टन की ही मसूर खरीदी गई है, जिससे 1,899 किसानों को लाभ मिला है। वहीं इसकी पैदावार की बात की जाए तो इस वर्ष मसूर की उपज में बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की रही थी। यहाँ तो मसूर की आवक में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, वहीं भाव में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं नजर आ रहे हैं। ये तो बात हुई मसूर की। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं क्या रहा बीते कारोबारी दिन आम का भाव। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में आम का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की थानेसर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। तो वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में आम 1,450 रुपए पर बिका और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और यहीं की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी धनिये की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी धनिये की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद जारी है। 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही सरसों की खरीद 8 लाख टन के पार पहुंच चुकी है। 13,18,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ भी मिला है। बीते शुक्रवार कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मामूली बदलाव के साथ मिला जुला रुख बना हुआ है। सरसों के भाव पर पेश है यह रिपोर्ट। कई कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में थोड़े फेरबदल के साथ मिला जुला रुख बना हुआ है। वहीं कुछ में भाव स्थिर हैं। शुक्रवार को मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 23 और 24 जुलाई को सरसों की खरीद बिना किसी बदलाव के 4,350 रुपए के भाव पर हुई। मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में 23 जुलाई को सरसों का भाव रहा 3,820 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 20 रुपए टूटकर 3,800 रुपए पर आ पहुंचा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कोटा मंडी में भी भाव में कोई उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। यहाँ 23 और 24 जुलाई को सरसों की खरीद फरोख्त 4,350 रुपए के स्थिर भाव पर हुई। यहीं की लालसोट मंडी में सरसों के भाव में 135 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव हो गया 4,680 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 24 जुलाई को सरसों का भाव 10 रुपए बढ़कर 4,360 रुपए से 4,370 रुपए हो गया। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 23 जुलाई को सरसों का भाव रहा 4,190 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 10 रुपए लुढ़क कर 4,180 रुपए हो गया। जी हाँ, तो सरसों के भाव में एक मिला जुला रुख बना हुआ है। सरसों की बात हमने कर ली, बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं अनार की और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन अनार के भाव क्या रहे। पंजाब की जालंधर मंडी में अनार का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए। यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,950 रुपए। तो वहीं हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में अनार के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई अनार की। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं भिंडी के हाजिर भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की सूरत मंडी में भाव रहा 1,125 रुपए। हरियाणा की थानेसर मंडी में भिंडी के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी मंडी में इसका भाव रहा 900 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में भिंडी के सौदे 1,600 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं धनिये की, जिसकी उपज में इस साल अच्छी बढ़त की उम्मीद है। अन्य मसालों के मुकाबले धनिये की पैदावार में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बात इसकी भाव की करें तो शुक्रवार को कई कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। धनिये के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर मंडियों में धनिये के सौदे में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो शुक्रवार को मंडियों में धनिये की आवक सीमित ही रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धनिये के भाव इस तरह रहे। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 23 जुलाई को धनिये का भाव था 5,405 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 100 रुपए की मजबूती के बाद 5,505 रुपए पर आ पहुंचा। राज्य की भाड़वड़ मंडी में 23 जुलाई को धनिये का भाव था 4,250 रुपए,
24 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव हो गया 4,350 रुपए। केरल की अरुर मंडी में 24 जुलाई को धनिये की खरीद 13,100 रुपए के भाव पर हुई। वहीं मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में 24 जुलाई को धनिये का भाव 1,650 रुपए की भारी बढ़त के बाद 4,900 रुपए से 6,550 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 23 जुलाई को धनिये का भाव था 5,200 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव हो गया 5,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 23 जुलाई को इसका भाव था 8,950 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 50 रुपए टूटकर 8,900 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। धनिये की उपज की बात करें तो इस साल धनिये की पैदावार अन्य मसालों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर में कृषि जिंसों का भाव जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं जौ की। शुक्रवार को जौ की आवक में कमी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले सुस्त बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्टनेट के अनुसार 24 जुलाई को राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,180 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए और इसी राज्य की आगरा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,625 रुपए पर हुए। वहीं मथुरा मंडी में इसका भाव रहा 1,635 रुपए। जौ की पैदावार की बात करें तो इस साल जौ की उपज में कमी का अनुमान है। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च यानी कि 12 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 19,27,788 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 31,92,493 टन का रहा था। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं शुक्रवार को मंडियों में आलू की आवक भी सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्टनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 2,100 रुपए। देश की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू 1,889 रुपए पर बिका। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में आलू 1,100 रुपए पर बिका तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू का भाव रहा 1,825 रुपए। ये तो बात हुई आलू की। बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन टमाटर के भाव क्या रहे। हरियाणा की थानेसर मंडी में टमाटर 3,500 रुपए पर बिका। वहीं मध्य प्रदेश की राजगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,165 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,652 रुपए तो पंजाब की फिरोजपुर मंडी में टमाटर के सौदे 2,250 रुपए पर हुए और इसी राज्य की जालंधर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं।
इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।